एक लाइव एग्जांपल से हम लोग 2 डायमेंशनल एरे को एक्सप्लेन करते हैं। इस एग्जांपल में हम यूजर से वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे में, और उन वैल्यूज को, जो वैल्यूज हमने इंसर्ट कराई है 2 डायमेंशनल एरे में, उसको फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या यूज किया, लाइब्रेरी फाइल यूज करी, मेन यूज किया। देन आफ्टर हमने क्या किया, 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया। हमने इंट टाइप का एक डेटा टाइप यूज किया है, disp नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। हमने एक 2D एरे बनाया जिसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। देन आफ्टर हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, i और j। i वेरिएबल जो है वो यूज होगा आपके रोज के लिए, और j वेरिएबल जो है वो यूज होगा आपके कॉलम के लिए। एक लूप की हेल्प से लूप लगाया, लूप की हेल्प से हम वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे, i इंडेक्स की जो वैल्यूज हैं उनको बढ़ाएंगे। i को हमने स्टार्ट किया 0 से, i लेस देन 2। क्या i की वैल्यू जो है वो जब कब तक रन कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक i की वैल्यू 2 से छोटी रहेगी। देन आफ्टर हमने i को प्लस प्लस किया है। फॉर की बॉडी के अंदर हमने एक लूप को और यूज किया है जिसको हम बोलते हैं नेक्स्टेड ऑफ लूप, लूप इनसाइड द लूप। ये जो लूप है, ये लूप जो है वो कॉलम के लिए रन होगा। जो पहला वाला लूप होता है वो रो के लिए होता है, और जो सेकंड वाला लूप है वो हमने कॉलम के लिए यूज किया है। j इक्वल टू 0, क्योंकि एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, इसीलिए हमने j को कहां से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया है। j कब तक, कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी, जब तक j की वैल्यू 3 से छोटी रहेगी। j को इंक्रीमेंट किया है। देन आफ्टर हमने यूजर को मैसेज किया कि एंटर द वैल्यू, आप एंटर करिएगा वैल्यूज को। जो i की वैल्यू होगी वो इस इंडेक्स के लिए है, और j की वैल्यू जो होगी वो इस इंडेक्स के लिए है। तो हमने ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज किया है, जो यूजर को बता रहा है कि आपको इस इंडेक्स पर वैल्यू को इंसर्ट करना है। देन आफ्टर हमने scanf का यूज किया। scanf की हेल्प से हम वैल्यू को इंसर्ट करा के मेमोरी में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या नाम है, कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, हम मेमोरी में इंसर्ट करा रहे हैं। ओके, देन आफ्टर हमने उस एरे को डिस्प्ले किया, हमने बॉडी को क्लोज किया। अब डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया, आप सेम वेरिएबल को द्वारा जो i और j हैं उनको हम फिर से यूज कर सकते हैं। printf 2 डायमेंशनल एरे, फॉर को हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। कब तक चलेगा, कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी, जब तक कि i की वैल्यू 2 से छोटी है। वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट किया। इस लूप के अंदर हमने एक लूप और इनिशिएट किया, फॉर j इक्वल टू 0। j कब तक चलेगा, जब तक कि 3 से वैल्यू छोटी रहेगी। j को प्लस प्लस किया, वैल्यू को यहाँ पे हमने क्या करा लिया, डिस्प्ले करा लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू को डिस्प्ले करा लिया। उसके बाद में अगर j की वैल्यू क्या, अगर j की वैल्यू 2 है, मतलब अगर j की वैल्यू 2 हो जाती है तो क्या करेगा, वो लाइन चेंज करेगा। ये जो कोड है ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें लिखो, आप इसको फॉर लूप के बाहर भी लिख सकते थे, तो हमको ये कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके दिखाते हैं। हमने क्या किया, हमने एक एरे लिया 3x3 का, लेकिन यहाँ पे हमने क्या डिक्लेयर किया है, हमने डिक्लेयर किया है 2x3 का एरे किया है। तो हम एक रो को काट देते हैं, एक रो को हम लोग काट देते हैं। अब हमारे पास बचा एरे, जो हमारे पास है वो है 2x3, यानी कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। अब हमने क्या किया, i और j 2 वेरिएबल बनाए। एक वेरिएबल बनाया i नाम का, एक वेरिएबल बनाया j नाम का। i को स्टार्ट किया हमने 0 से, और अभी क्या है i, दोनों में भी क्या है, गार्बेज वैल्यू है। लेकिन जैसे ही फॉर के अंदर आया, फॉर i इक्वल टू 0, i के पास क्या आया, 0 आया। 0 जो है वो 2 से कैसा है, छोटा है। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई, फॉर की बॉडी में हम इंसर्ट हुए। देन आफ्टर फॉर j इक्वल टू 0, हमने लूप के अंदर एक लूप और लगाया जिसको बोलते हैं नेस्टेड ऑफ लूप। j इक्वल टू 0, j की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। 0 जो है वो 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई। नीचे आएगा, अब आपको मैसेज शो होगा, एंटर द वैल्यू डिस्प्ले। डिस्प्ले, अब यहाँ पे परसेंटेज डी,
ये जो आई की वैल्यू है वो आई की वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, इस वाले परसेंटेज से डिस्प्ले होगी, और ये जे की वैल्यू जो है वो कहाँ डिस्प्ले होगी, इस वाले परसेंटेज से। यानी कि इसके ब्रैकेट में डिस्प्ले में क्या आ जाएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ 0 0। क्यों, क्योंकि अभी आई की वैल्यू भी 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है। अब यूजर ने इंसर्ट किया 10, अब 10 कहाँ पे जाएगा, 0 0 पे। डिस्प्ले आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, एड्रेस ऑफ 0 0, यानी कि 0 रो 0 कॉलम। यूजर ने इंसर्ट किया था 10, तो 10 कहाँ पे आ गया, 0 0 पे। जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हो गई, जे की वैल्यू हो गई 1। क्या 1 जो है वो 3 से छोटा है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आई की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, एंटर द वैल्यू, एंटर वैल्यू फॉर डिस्प्ले, यहाँ पे 0 आएगा, और जे की वैल्यू कितनी हो गई है 1। तो 0 1 पे जो वैल्यू आपको इंसर्ट कराना है वो वैल्यू आप इंसर्ट कीजिए। यूजर ने इंसर्ट किया है 20, तो 20 कहाँ पे जाएगा, 0 1 पे, 0 रो 1 कॉलम, तो यहाँ पे क्या इंसर्ट हो गया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया 20। ऊपर गया जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस की वैल्यू कितनी, जे की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ऊपर गया, क्या 2 जो है 3 से छोटा है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई, एंटर वैल्यू फॉर डिस्प्ले। अब यहाँ पे क्या आ गया, आई की वैल्यू कितनी है 0 है, और जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू है 2। तो जो वैल्यू आपको इंसर्ट करना है 0 2 पोजीशन पे, उसको आप इंसर्ट कीजिए। यूजर ने क्या इंसर्ट किया 30, तो 30 कहाँ पे डिस्प्ले होगा, 0 2 पे। इंसर्ट हो गया। अब जे की वैल्यू कितनी होगी, जे की वैल्यू हो गई जे प्लस प्लस से 3। क्या 3 जो है 3 से छोटा है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि इस वाले लूप के, इस वाले फॉर के लूप से बाहर आ गए। बाहर गए तो किसके पास गए, फर्स्ट वाले लूप पे। जब तक सेकंड वाला लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक फर्स्ट वाला लूप पे हम रिटर्न नहीं होंगे। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, इस ब्रैकेट से बाहर आया, इस वाले ब्रैकेट की हेल्प से ये कहाँ गया, ऊपर गया, आई प्लस प्लस। वैल्यू कितनी हो गई आई की वैल्यू हो गई 1। क्या 1 जो है वो 2 से छोटा है, कंडीशन हो गई ट्रू। वापस अंदर आ गया जे के पास, जे की वैल्यू जो 3 हो गई थी वो फिर से क्या हो गई, जे की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब जो वैल्यू हम यहाँ पे मैसेज शो होगा, एंटर वैल्यू फॉर डिस्प्ले 1 0। क्यों, क्योंकि अब आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 0 है। तो आप यूजर से वो रिक्वेस्ट करेगा कि जो वैल्यू आपको 1 0 पे इंसर्ट कराना है वो वैल्यू को आप स्क्रीन पे टाइप कीजिए। यूजर ने टाइप किया कितना, 40, तो अब 40 कहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू कितनी है 0, तो वो ये कहाँ पे स्टोर कराएगा 1 0, यानी कि 1 रो 0 कॉलम। 1 0 पे आ गया आपका क्या, 40। जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, आई की वैल्यू तो 1 है ही है, जे की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। जब 1 हो गई जे की वैल्यू, अब ऊपर आया, क्या 1 जो है 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो अब नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, नेक्स्ट वैल्यू होगी 1, नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी 1 पे और 1 पे, तो 1 बाई 1 इंसर्ट किया कितना यूजर ने 50। फिर से जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, तो नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी 1 2 पे, यानी कि 60। अब जे की वैल्यू कितनी हो गई 3, जैसे ही 3 हुई तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। उसके बाद में बाहर गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई फॉल्स। तो जो मैसेज था, जो एरे में जो एलिमेंट्स हमने स्टोर कराने थे वो एलिमेंट स्टोर हो गए। ओके, अब डिस्प्लेइंग एरे एलिमेंट। एरे एलिमेंट को हमको क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। प्रिंटफ मैसेज शो होगा 2 डायमेंशनल एरे एलिमेंट फॉर आई इक्वल टू क्या हो गया, आई इक्वल टू हो गया क्या 0, आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई क्या 0। फिर से आई और जे को वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, आई को क्या हो गई 0। क्या 0 जो है 2 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। जे की वैल्यू कितनी हो गई, जे की वैल्यू भी 0। क्या 0 0 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। आपको डिस्प्ले करना है, मतलब डिस्प्ले नाम का एरे के पास जाओ, तो डिस्प्ले नाम का ये एरे के पास आया, इस पे कौन सी वैल्यू लेके आओ, जिसकी आई की वैल्यू क्या हो 0 हो और जे की वैल्यू क्या हो 0। तो 0 0 पे कौन सी वैल्यू है 10, तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले हो गया 10। अब जे प्लस प्लस, उसके बाद क्या जे जो है 1 के बराबर 2 के बराबर है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो ये वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा। ऊपर यहाँ पे आया, ऊपर गया जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हो गई 1,
जे की वैल्यू कितनी हो गई 1। 1 जो है 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। जे की वैल्यू जो है 1 जो है वो 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। नीचे आओ, अब डिस्प्ले कराना है आई की वैल्यू कितना 0 1, यानी कि अब वो इंडेक्स की वैल्यू लेके आओ जिसकी 0 और 1 हो। तो 0 और 1 कितना डिस्प्ले हो गया 20। क्या जे जो है 2 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स। अब ऊपर क्या है, जे के कितना हो गया जे प्लस प्लस से 2। अब डिस्प्ले कराना है जिसकी आई की वैल्यू 0 हो, यानी कि 0 रो हो, और जे किसके लिए, कॉलम के लिए। कॉलम की वैल्यू क्या हो 2, तो 0 और 2 कितना डिस्प्ले हो गया आपका 30 डिस्प्ले हो गया। अब कंडीशन यहाँ पे जे इक्वल टू 2 है, कंडीशन ट्रू। लाइन को चेंज कर दो, जो हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा वो कर्सर क्या आ जाएगा, लाइन चेंज करेगा। स्लैश एन की वजह से लाइन को चेंज कर दिया। अब उसके बाद में ये कंडीशन फॉल्स, जे प्लस प्लस जे की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई तो आई के पास गया, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो गई 1। फिर से ये पूरा रिपीट होगा। तो अब क्या प्रिंट कराएगा यहाँ पे 40 50 60। ओके ठीक है, अब हम इसको रन करा के देखते हैं। जब हमने इसको रन कराया तो सबसे पहले आया एंटर द वैल्यू ऑफ 0 1। हमने 10 इंसर्ट किया, एंटर किया। अब वैल्यू एंटर वैल्यू फॉर डिस्प्ले 0 1 के लिए 20 दिया। देन आफ्टर 30, अब ये फर्स्ट रो जो था हमारा, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट आ गए हैं। 0 रो यानी कि फर्स्ट रो, और 0 1 2 ये क्या है आपके कॉलम है। नेक्स्ट वैल्यू हमने दी 40, फिर 50 और फिर 60। जब एंटर किया एलिमेंट जो डिस्प्ले हो गया वो कितना हो गया 10 20 और 30। ओके ठीक है, अब बात आती है क्या क्या ये वाला कोड यहाँ पे लिखना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमने इसको क्या किया, हटा दिया। और ये जो लाइन है, अब इस लाइन को हमने क्या किया, जे के बाहर, ये जे का ब्लॉक है ये वाला, हमने इस कोड के इस जे के बाहर हमने लाइन चेंज कर दी। अभी भी ये रन करेगा। ओके 1 2 3 4 5 6 वैल्यू दी। ओके नेक्स्ट प्रोग्राम, जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमने क्या किया है, हम एक एरे ले रहे हैं। प्रोग्राम को समझिएगा, क्या है कि हमको 2 एरेज लेना है। उन दोनों एरे के एलिमेंट्स को हमको ऐड करना है और कहाँ स्टोर करना है, एरे ऑफ थर्ड में। मतलब 2 एरे का सम हमें थर्ड एरे में असाइन करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आर किसके लिए बनाया हमने, आर हमने वेरिएबल बनाया जो हम रो को लेंगे। सी हमने बनाया कॉलम के लिए। एक एरे बनाया ए जिसमें एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट जो एरे की वैल्यूज होंगी वो हम यहाँ पे सेव करेंगे। ये वाला एरे जो है वो सेकंड एलिमेंट को के सेकंड जो एरे के एलिमेंट्स होंगे उनको स्टोर कराएगा। इन दोनों एरे के सम को हम सम में स्टोर कराएंगे। आई हमने लिया रो के लिए और जे लिया हमने कॉलम के लिए। सबसे पहले मैसेज वो डिस्प्ले कर रहा है एंटर द नंबर्स ऑफ रो। आपको कितनी नंबर्स ऑफ रो चाहिए, मतलब 1 रो चाहिए, 2 रो चाहिए, 3 रो चाहिए, 4 रो चाहिए। तो आर में क्या आ जाएगा, रो की वैल्यू आ गई। प्रिंट एंटर द नंबर ऑफ कॉलम। अब ये क्या एंटर करवा रहा है, ये एंटर करवा रहा है नंबर ऑफ कॉलम बिटवीन 1 to 100। क्यों 100 ही क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम साइज है वो क्या है 100 है। तो कितना इंसर्ट कराएगा यहाँ पे वो क्या इंसर्ट कराएगा, यहाँ पे वो कॉलम की वैल्यू को इंसर्ट कराएगा। अब हमने क्या किया, हमने अभी देखा था ये जो लूप है, इस लूप की हेल्प से हम फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को ए में स्टोर कराएंगे। जो हमारा जो ए एरे है उसमें हमने क्या किया, इस लूप की हेल्प से, मतलब फॉर लूप की हेल्प से हमने क्या किया, इस सारे इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स है वो स्टोर कराएंगे हम। सेकेंड लूप की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें हम जितने भी एरे ऑफ इंडेक्स हैं बी के, उसमें हमने वैल्यू स्टोर कराई। उसके बाद में इन दोनों का सम हमने क्या किया, ये ऐड कराया और कहाँ पे स्टोर कराया, सम में स्टोर कराया। बाद में सम को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। लॉजिक को समझिएगा, यहाँ तक क्लियर है? ओके यहाँ तक हम समझा चुके हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट। हमने मैसेज दिया एंटर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि ए मैट्रिक्स में हम इन वैल्यू को इंसर्ट करा रहे हैं। आई को 0 से स्टार्ट कराया, आई कब तक चलेगा, आर तक। अभी हम लोग जो लास्ट प्रोग्राम में हमने समझा था उसमें आई की वैल्यू कहाँ तक चली थी, 2 तक। क्यों, क्योंकि वहां डिफाइन था।
अब ये हमने जो है एक डायनेमिक प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है, जो यूजर बताएगा कि हमें कितनी आर की वैल्यू इंसर्ट करानी है। तो हम कहाँ तक चलेगा, आई की वैल्यू कहाँ तक चलाएगा, आर तक चलाएगा। प्लस प्लस आई करा लो या आई प्लस प्लस करा लो, बात सेम है, पहले करा लो। लेकिन हाँ, अगर ये एक्सप्रेशन में होता है प्लस प्लस आई तो डिफरेंस आता है। ओके, आई प्लस प्लस करा लो या प्लस प्लस आई करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये सिंगल है तो, और वैल्यू कहीं असाइन नहीं हो रही है। अब j इक्वल टू हमने जीरो, अब j को हमने कहाँ से स्टार्ट किया, j को हमने जीरो से स्टार्ट किया। j कब तक चलेगा, c तक चलेगा। j को c तक क्यों चलाया, क्योंकि c में क्या है, कॉलम की वैल्यू। जब हम लास्ट प्रोग्राम में हम अगर बात करें तो j की वैल्यू जो 3 थी, यहाँ पे क्या है वो c तक चलेगा। j प्लस प्लस हमने स्कैनफ की हेल्प से वैल्यू को इंसर्ट करा लिया। सेम लॉजिक हमने अप्लाई किया सेकेंड एरे एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए। जो ऊपर वाला जो लॉजिक था एरे ऑफ ए की वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए यूज किया, वही हमने क्या कर लिया, बी में भी यूज किया। देन आफ्टर एडिंग टू मैट्रिक्स, हमने इन दोनों को, अब हमको क्या करना है, सम कराना है। सम करा के कहाँ इंसर्ट कराना है, सम में। ए और बी को ऐड करके हमें सम में कराना है। अब देखिए आई इक्वल टू जीरो, ठीक है, आई कहाँ तक चलेगा, अपने रो तक चलेगा। उसके बाद j इक्वल टू जीरो, जे कहाँ तक चलेगा, जे अपनी कॉलम तक चलेगा। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू जीरो, जे की वैल्यू जीरो, तो सम इक्वल टू जीरो जीरो इक्वल टू ए ऑफ जीरो जीरो प्लस बी ऑफ जीरो जीरो, यानी कि ए ऑफ जीरो जीरो की जो भी इंडेक्स, एक इंडेक्स पे जीरो जीरो पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, और बी पे जो इंडेक्स पे जो जीरो जीरो पे वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। और वो वैल्यू कहाँ जाएगी, सम के जीरो जीरो पे, है ना। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है आई की, ये जीरो जीरो पे जो वैल्यू है, ऐसी सेकंड एरे होगा उस पर भी जो जीरो जीरो पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कहाँ साइन होगी, सम के जीरो जीरो पे। यानी कि इस तरीके की कहानी है। मतलब एक एरे है, ए एरे है ए का, एक एरे है आपका बी का, एक एरे है आपका एक एरे है आपका बी का, और इन दोनों को हमको ऐड करना है और वैल्यू कहाँ साइन करना है, सम ऑफ सम नाम के एरे में। तो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू कहाँ पे असाइन होगी, इस पे। तो वही यहाँ पे हुआ है, मतलब सम जीरो जीरो इक्वल टू ए जीरो जीरो प्लस बी जीरो जीरो। अब आई की वैल्यू, जे की वैल्यू बढ़ेगी पहले प्लस, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू यानी ए ऑफ वन जीरो प्लस बी ऑफ, सॉरी, ए ऑफ जीरो वन प्लस बी ऑफ जीरो वन, और ये वैल्यू कहाँ साइन होगी, सम ऑफ जीरो वन पे। फिर जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, तो फिर क्या होगा, जीरो ऑफ वन, क्योंकि ये जीरो है रो और कॉलम क्या है, वन जीरो वन टू। कॉलम क्या है, कॉलम है आपका जीरो वन टू, ये हो गया आपका जीरो, ये हो गया वन और टू। इसी तरीके से जीरो वन टू, यहाँ पे जीरो वन टू, मतलब ये वैल्यू जीरो ऑफ टू, मतलब यानी कि ये वाली वैल्यू को ऐड करो जीरो ऑफ टू में और साइन कर दो एरे में। तो बाद इसमें क्या हुआ, पूरा प्रोग्राम को ऐड कर दिया और बाद में हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले से हमने क्या किया, इसको सम करा लिया। इसको हमने क्या करा लिया, सम करा लिया। हम इस प्रोग्राम को अब रन कराते हैं। जब हमने रन कराया तो एंटर द, अब सबसे पहले पूछ रहा है कि रो कितने रोज का बनना चाहिए हमें, हमने टू, कॉलम्स कितने इंसर्ट कराना है, टू। हमने 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाया। अब वो हमसे मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू मांग रहा है। जीरो जीरो पे हमने दिया 1, इस पे दिया हमने जीरो वन पे 2, फिर हमने दिया 3 और फिर हमने दिया 4। अब वो सेकेंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मांग रहा है, हमने दिया 4 8 9 7, दोनों को ऐड किया, ये आपकी मैट्रिक्स आ गई 5 10 12 और 11। ओके,
ठीक है, तो ये वाला प्रिंट कैसे किया है इसने, सम ऑफ टू मैट्रिक्स i इक्वल टू 0 तक चला, i रो तक चलेगा, i प्लस प्लस रहेगा, फॉर j इक्वल टू 0, j कहां तक चलेगा, कॉलम तक चलेगा, j प्लस प्लस करेगा, ये वैल्यू को डिस्प्ले करा रहा है, ये आपका j का लूप यहाँ कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद जैसे j के लूप से बाहर आओगे, i के लूप में लाइन चेंज करा रहे हैं, और लाइन चेंज कराने के बाद i की वैल्यू को इंक्रीज करा रहे हैं। अगर आपको 2D एरे में कोई डाउट होता है तो आप हमसे डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन को पहले पुट कर सकते हैं डाउट सेशन से पहले, या फिर सेम डे पे भी आप अपने डाउट्स को हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।